अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? आज की वीडियो में मैं आपको ज़ुबानी कलामी बता देती हूँ कि ये लुक किस तरह मैंने अचीव की है। मैंने सिंपल क्रायलॉन की स्टिक यूज़ की है अपने पूरे फेस पर, इससे क्योंकि आपकी जितनी इम्परफेक्शंस होती हैं वो सारी हाइड हो जाती हैं। आपको कोई फ्रेकल्स, कोई भी किसी किस्म की पिगमेंटेशन है तो ये फुल कवरेज स्टिक है, जिससे आपको एक फ्लॉलेस फिनिश मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने ब्लश कलर स्टूडियो का यूज़ किया हुआ है और मैंने काजल लगाया हुआ है। ग्लॉस मैंने सिंपल कोई भी ग्लॉस आपके पास हो आप उसको अपनी आईलेट पर लगाएं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत फटाफट 5 मिनट्स में आप ये मेकअप कर सकते हैं। आपने जी बेस लगाई, बेस लगाने के बाद आपने ब्लश ऑन लगाया, ब्लश ऑन लगाने के बाद मैंने बैका का हाइलाइटर यूज़ किया था और ये मेरी जो चमचमाती हुई नाक है इसी की वजह से है। और मुझे चिन पे हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे गोल मटोल सी जब थोड़ी हो जाती है ना चिन, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है बेबी बेबी लुक आती है। मतलब हर बंदे की अपनी पसंद होती है, मुझे अच्छी लगती है। और मैंने एक डार्क लिपस्टिक लगाई है। कौन सी लगाई थी इसमें से मैंने इसके 2-3 शेड उठाए हैं, एक वाइफी और एक रेड रम। ये मैंने 2 शेड उठाए हैं, दोनों शेड मिक्स करके मैंने इसको एक मैरूनिश सा लुक दिया है लिपस्टिक को और ये बहुत ज़्यादा हसीन दिख रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये इस तरह का भी ट्यूटोरियल अच्छा लगे, क्योंकि ये तो गो टू वाला ट्यूटोरियल है। ज़ुबानी कलामी बताया, पर थप्पा थप आपने जी फाउंडेशन लगाई, काजल लगाया, ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई और सिर्फ उसको थोड़ा सा ग्लैम करने के लिए आपने यहाँ लिड पर आपने जी ग्लॉस लगा दिया। तो आपकी ये हो गई एक बहुत फटाफट सी ग्लैम लुक। तो आप हसीन दिख सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं और किसी पार्टी पे भी जा सकते हैं। एक डार्क कलर के ड्रेस के साथ जा सकते हैं, ज्वेलरी अच्छी अच्छी पहन लें और बालों की अच्छी सी सेटिंग कर लें, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को इस तरह ट्यूटोरियल दिया जाए कि ये आसान भी है, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी और हो सकता है कि आप लोग इसको पूरा देख भी लें, कहीं कि जिया कोई काम की चीज़ बताएगी। और जिनकी ऑयली स्किन है वो अगर रोज़ वाटर स्प्रे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये होता है कि आपकी एक हसीन लुक आ जाती है। रोज़ वाटर की वजह से आपके फेस पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। ड्राई स्किन वालों को हो सकता है रोज़ वाटर सूट नहीं करे, तो वो थोड़ा सा रोज़ वाटर में ही ग्लिसरीन के 1-2 ड्रॉप्स डाल दे तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें एक मॉइस्चर आ जाता है, तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो ये सैंडल का बनाया था, मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। इसमें ये होता है एक नेचुरल भीनी भीनी सी खुशबू आ जाती है। ये बिल्कुल घर का बना हुआ है और इसकी वीडियो है मेरे ख्याल में मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाकर। ये अब मुझे याद नहीं है कि क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्प्रेज बनाती रहती हूँ, क्योंकि विंटर्स में थोड़ी सी ग्लॉसी ग्लॉसी लुक आपकी खूबसूरत लगती है। लेकिन ये वाली लुक बहुत, मतलब नाइट टाइम में आपकी ये लुक फुट फुट के निकलेगी। अगर आप किसी भी ऐसे ब्राइट ड्रेस के साथ, ब्लैक ड्रेस, मैरून ड्रेस के साथ अगर आप इस तरह का मेकअप करेंगे, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वैसे बेसिकली ट्यूटोरियल में मेकअप किसी और चीज़ का है, लेकिन ये क्योंकि मैंने उतार दिया तो जिन लोगों को ऐसे सिंपल सा अच्छा लगे तो वो सिंपल सा भी कर सकते हैं। मैंने लैशेस लगाई हुई थी लेकिन वो मैंने उतार दी, वो बिल्कुल मैंने लोकल ली हुई थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल मैंने बना तो लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा नहीं बनाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल बनाते वक्त मुझे आज भी लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह बनाऊँ। मैं मोबाइल में देखूँ, मैं मिरर में देखूँ, मैं कैम की तरफ देखूँ, मैं अपना एंगल किधर रखूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से नज़र आए और मैं अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल बना सकूँ।
इतने मंथ्स गुजरने के बाद भी मैं मेकअप का ट्यूटोरियल ठीक तरीके से नहीं बना पाती हूँ। और मेरा कैमरा एक नॉर्मल कैमरा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, लेकिन इसमें वो शेड नहीं आते ना जो मेरी आंखों पर लगे हुए होते हैं, या जिस तरह मैं लुक क्रिएट करती हूँ उस तरह आप लोगों को नज़र नहीं आते। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अभी मैं DSLR नहीं ले सकती हूँ। मैं कोई ऐसा मतलब मैं अपने मोबाइल से, एक नॉर्मल मोबाइल है और मैं उसी से शूट करती हूँ, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। क्या पता मेरा चैनल ना चले तो फिर मैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ और पता चले कि नहीं, जिया का चैनल ठप हो गया, वीडियोस ठप हो गई, नहीं चल रही, तो फिर मुझे टेंशन होगी और एक और टेंशन नहीं पाल सकती मैं अपनी ज़िंदगी में। आगे बड़ी टेंशन है लाइफ में, तो इसलिए मैंने लुक किया था आज, आई शेड लगाए थे और सब कुछ करने के बाद फिर खाने का टाइम हो गया और मैं खाना खाने के बाद मेरा मेकअप सारा, मतलब मेरा भाई मुझे कहता है कि क्या बिन बतौड़ी बनी हुई हो। पता नहीं उसने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन वो मुझे भूल गया कि उसने वो, मतलब उस टाइम उसने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरे गले में हलक में नवाला फंस गया था। तो भाइयों को बहनें ऐसी लगती है बिन बतौड़ी टाइप की। तो मैंने कहा चलो इस तरह मैं थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ आप लोगों के साथ। और अगर ट्यूटोरियल, मैंने अभी तक क्लिप्स देखे नहीं, आया अच्छे बने हैं कि नहीं बने। अगर अच्छे नहीं बने तो मैं बिल्कुल अपलोड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप 100% यहाँ से ठीक ना हो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। तो जो है, आज भी मेरी अम्मा की तबीयत अभी थोड़ी देर पहले ख़राब हो गई थी और बस वो फिर हम उनके साथ बातें करते रहे और उनको हंसाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहे। तो तो ज़ाहिर बात है फिर मेरा मूड भी ऑफ हो गया कि मैं अब, मैंने कहा था मैं वापस आके मैं दोबारा से वीडियो शूट करूँगी और मैं सारा बोलूँगी, बताऊँगी, जैसे आप एंडिंग करते हैं, जैसे मेरा मतलब स्टार्ट में होता है और जैसे मेरी एंडिंग होती है, वो सब कुछ रहता था, बहुत सारी चीज़ें। तो होपफुली आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरत है फीडबैक की। वो इसलिए कि मैं बहुत सुस्त पड़ रही हूँ, मेरा वीडियो बनाने को दिल नहीं चाहता, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, तो मुझे फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जब मुझे फ़ीडबैक देंगे कि जिया हाँ मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे पता चलेगा लोग देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई मेरी अपनी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करती नहीं है, मैं क्या कहूँ अब, मतलब क्या कहूँ मैं अब, ऑन स्क्रीन भी बोलती हूँ लेकिन किसी को शर्म नहीं आती, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो खैर आप सब मेरी फैमिली हैं, दोस्त हैं, और मैं इतना तेज़ तेज़ कभी नहीं बोलती हूँ, और ये मैं ऐसे रवाना से बोल रही हूँ कि बिना सोचे समझे बोल रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि बस इसको मैं यूँ ही अपलोड कर दूँ। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।